बहुत नमस्ते। हाँ जी। रियल में आपसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई, जी। क्योंकि आपने हमारे बचपन की याद दिला दी। ओहो! अरे हाँ, क्योंकि मैं एक बहुत छोटे गाँव में पड़ी हुई हूँ। हाँ, कच्छ की बॉर्डर पे था जहाँ है हमारा गाँव छोटा-सा, वहाँ हाँ, पे मैं पड़ी हुई हूँ। और हाँ, जब मैं अ, दूसरी या तीसरी स्टैंडर्ड में होगी तभी हमारे कंपल्सरी चरखा चलाने का पीरियड था। या। और उसमें एवरी सैटरडे को हमें 1 घंटे के लिए चरखा चलाना पड़ता था। ओह! तो हमें वो रुई की पुनी देते थे हाँ, और हाँ, पुनी बराबर। अंदर डाल के ऐसा लंबा-लंबा तार निकाल के वो सब तार हम इकट्ठा करते थे और वो जो हमारा सूतर जमा होता था, हाँ, वो सूतर यस, हम खादी भंडार में बेचते थे और वो हाँ, पैसा हमारी स्कूल में स्कूल को बढ़ाने के लिए काम आते थे। ओह! वाह वाह वाह। यानी वाह! हमने बहुत चरखा काता है, रेटियाँ भी काता है और मेरे घर में भी था रेटियाँ और चरखा, जो हमें घर में होमवर्क में देते थे और वो हम स्कूल को हेल्प करते थे इससे। बहुत बढ़िया। तो पहले से ही बचपन से ही वो हमें आदत थी और हमारे गुरुजी में जो लेडीज़ टीचर थे उसको हम लोग बहन बोलते थे। हाँ, जो हाँ, हमारे बहन थे हाँ, वो बहन थे ने वो हमें सिखाते थे खादी का मतलब। खादी का मतलब था खा मीन्स खानी-पीनी दे, यानी कि जिससे हमें खुराक मिले और दी मीन्स दीनता घटे, यानी कि गरीबी हटाए। यानी कि बराबर, बराबर। जो जिसका काम करने से गरीबी हटती है और खाना-पीना मिलता है, उसका नाम खादी। यस, तो यस, बहुत हाँ, बढ़िया। तो सबने बहुत अच्छी तरह से हम लोग करते थे। आज भी मुझे वो दिन याद है कि मेरा हाईएस्ट होता था, वो तकली तकली बोलते हैं, तकली भर तकलीफ के होती है, यस, तकलीफ हाँ, होती तकली भर के पूरा निकालते थे हम और वो फिर सूत हम बेचने जा आटी बना के उसकी बेचते थे। है। यस, यस, बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, बढ़िया। तो वो दिन याद है और हमने हमको बोला था कि आपको जब भी कुछ काम करना है बीइंग लेडीज तो आप खादी में ज़रूर जॉइंट होना, लेकिन आज तक कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला है। लेकिन जब हाँ, जब भी आज मिले हो, तो हमारे लिए तो ये दिन बहुत ही अच्छा है कि आप मिले हो और बचपन की जो चाह थी, वो अभी लगता है कि हम पूरी कर पाएँगे आपके थ्रू। तो आप या, हमें कुछ ऐसा करो कि हम भी आपकी तरह कुछ देश के लिए, नेशन के लिए काम कर सके और हम बिल्कुल, खादी में आगे बढ़ सके। बस यही बिल्कुल, एक इच्छा है आपसे कि ज़रूर आप हमें सपोर्ट करोगे और मेरे पास मैं सोशल वर्क करती हूँ थोड़ा, मेरे पास बहुत सारे अच्छे घर के लोग ऐसे कि हुँ, ये महामारी में जिनके पास काम नहीं है, हुँ। अच्छे घर के हैं तो ना तो किसी से माँग सकते हैं और ना काम है, तो उस लोगों को हम ये काम में लगा सके और अपना देश की बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे क्योंकि इसके बारे में आपको मैं कहना चाहूँगा कि हमने एक सोलर चरखा का अभी निर्माण किया है। तो सोलर चरखा हम वैसे देते हैं आमतौर पर, उसको ग्रीन वस्त्र कहते हैं और सोलर चरखा का जो काम है, वो आपने कम से कम पुली बना के हमको दे दिया। तो हम क्या करेंगे, जहाँ मतलब हमारी संस्थाएँ हैं, वहाँ से कपड़ा बना के आप लोगों ने बनाया हुआ जो ये है, वस्त्र है, उसको आपको ही दे देंगे या आप उसको सेल भी कर सकते हैं हमको, हम उसका पैसा आपको देंगे। तो इस प्रकार से मतलब उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कभी मौका मिले ये पैंडेमिक के बाद, तो हम लोग क्या है कि छोटा-सा ग्रुप में एक 3-4 चरखे लेके काम कर सकते हैं और चरखा बहुत ईज़िली मतलब मिलता है। पहले चरखे का उत्पादन जो था, वो बहुत कम था, लेकिन हमारी एक संस्था है गोंदल में और राजकोट में भी हमारे चरखे बनते हैं। तो गोंदल और राजकोट ये दोनों तरफ से मतलब चरखा लेके हम इसको काम को शुरू कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, अखिल जी आप अनम्यूट हो जाओ। नमस्ते यशोवर्धन जी। नमस्ते, नमस्ते। आपको नमस्ते यशोवर्धन जी। नमस्ते, आपको जू नमस्ते। बीच का आपके साथ एरोबिक्स के टाइम पे पुष्पा जी और हाँ, आपके हाँ, साथ यस, क्लास यस, होती है, मिलते हैं, हम लोग मिलते हैं। मिलते रहते हैं। और उस दिन आपका जो बर्थडे था तो आपने हमको इनवाइट भी करा था, तो मैं मोदी जी और सब लोग आए थे यस, खादी यस, यस, भंडार। और ये यस। पहली बार हमको खादी भंडार देखने को भी ये मौका मिला था। इनके नीरो पीने आते थे तो बाहर से पी के चले जाते थे, नहीं, तो अभी मैं शुरू आपको करने यहाँ वाला आने हूँ, का ज़ीरा। मौका मिला। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे हाँ, जीएलसी के जो ग्रुप के और भी मेंबर्स है उनको हाँ, ये खादी के बारे में देखने को भी मिले
कि जिस हाँ। तरह से वो बनता है, और खादी ग्रामोद्योग हमने देखा, बहुत अच्छा लगा आपका। तो ओके। दूसरों को भी ये मौका मिले तो आप जरूर से सबको नहीं, जरूर इनवाइट देंगे, करना जरूर। एक आधा ग्रुप में, तो आप हम लोग इनिशिएटिव आएंगे। लीजिए, आप हाँ, इनिशिएटिव लीजिए, जरूर मतलब आइए, वेलकम हमेशा, कभी भी। बस तो हम लोग ये चाहते हैं, और आपने जो बताया है कि लोग काम कर सकते हैं और अपना खुद का व्यवसाय भी उसमें कर सकते हैं, तो यस, उसके बारे में और भी थोड़ी डिटेल्स में जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, मैं दूंगा। ठीक है। नमस्ते। और हम ये देखना चाहते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक्स। सबको ये खादी के बारे में डिटेल्स में जानकारी दिया। यस, थैंक यू। एक और क्वेश्चन है सर जी। हाँ, या, काश्मीरा अनम्यूट हो जाओ। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। मुझे आपको बोलना था, वो ज्योति बहन ने बोल दिया। हम लोग ने बहुत चरखे काटते वो करते थे, सुबह सुबह का ये हर रोज का था प्लानिंग, ये चरखा का 1 घंटा चरखा काटना ही है। और वो जो मेरी मम्मी मदर थी, उसने तो चरखा चलाया है कि वो हमारा घर पूरा उसके ऊपर चलता था। हम लोग ओके, सावरकुंडला में रहते थे तभी, ओके। और उधर बहुत बड़ा खादी भंडार था, जो हाँ, आज तक है, लेकिन उधर अभी हमने हॉस्पिटल बनवा दिया है। अच्छा। और अभी मैं बहुत टाइम सोचता हूँ कि वो चरखा गायब किधर हो गया। पहले तो घर घर में रहता था, लेकिन बरसों से मैं देख रहा हूँ कि किधर सब कुछ गायब हो गया। खादी का कोई नाम नहीं लेता है। अभी खाली पहनते हैं तो फैशन के लिए पहनते हैं। हाँ, 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 आपने जो कोटी पहना है वो कोटी मेरे पास भी है। अच्छा। लेकिन क्या है कि अभी वो फैशन के हिसाब से सब लेके आते हैं, और महंगा भी बहुत हो गया है। पहले तो अभी तो, और उसकी जगह ले लिए मिल वालों ने। मिल वाले तहरी खादी बनाते हैं ज्यादातर, वो ज्यादा चलने लगा है। जो अपना ओरिजिनल कॉटन खादी था वो तो बहुत कम दिखता है, और देखिए, खादी कॉमन का, आदमी तो परचेज भी नहीं कर सकता है। हाँ, देखिए, खादी का अट्रैक्शन इतना है कि पिछले कई दिनों में, हाँ, खास करके 15-16 में हमने ये देखा कि रेमंड हमारे साथ हाँ, आगे आ गया। आजकल रेमंड के साथ टाइप होके, बराबर। रेमंड, अरविंद मिल, ये दोनों जो है खादी के साथ टाइप होते हुए, जो हमारे छोटे छोटे संस्था थे जिनको हाँ, मदद नहीं मिलती थी, उनका कपड़ा लेके अभी उसमें जो हाँ, है हाँ, फैशन डिजाइनर लगा के अलग तरीके से कपड़ा बेचने का काम चालू हो गया है। बराबर। हाँ, वो फेब इंडिया वगैरह वो भी बेचती है ना, कि वो हैंडलूम है। नहीं, फैब इंडिया के खिलाफ तो हमने बड़ा केस लड़ा। फैब इंडिया ये करता था हाँ, हाँ, कि फैब इंडिया हाँ, हमारे जितने भी कारीगर है उनका खादी का कपड़ा लेता था और एज अ खादी करके स्टैम्प लगा के खादी करके वो बेचता था। क्योंकि अच्छा, खादी का खुद का जो नाम लगा। ट्रेडमार्क है उसके हाँ, जरिए से कपड़े बेचने का मतलब जो पार्लियामेंट के अनुसार केवल अधिकार खादी ग्रामोद्योग आयोग को है, वो फैब इंडिया को बराबर। नहीं है। तो फैब हाँ, इंडिया हाँ, को हाँ। करीबन जो हमने 12 करोड़ का दावा लगाया और ओह, उसके बाद फिर वो पीछे हटे और उन्होंने बोला हाँ, कि नहीं, खादी आपकी है, हमारे नहीं है। तो अभी फैब इंडिया खादी का लेबल नहीं लगाता, तो उनको बराबर, मतलब पीछे हटना पड़ा। करेक्ट। क्योंकि आज की तारीख में मेरे घर में आपका साबुन तो यूज होता ही है। बहुत नहाने का बढ़िया, साबुन हम लोग खादी का यूज करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एक और क्वेश्चन है सर जी, 1 मिनट। हाँ, बोलो काश्मीरा, क्या पूछना है? पूछना नहीं, मुझे बोलना है। हाँ, मैं भी बोलो। ऐसे तो मैं बम्बई में पली बड़ी हुई हूँ, बम्बई में पली बड़ी हूँ, लेकिन मेरे स्कूल में भी एक पीरियड रहता था, एक क्लास रहता था जिसमें हमें एक खादी करने कैसे बनाने का तकलीफ है वो हम लोग काटते थे, उसमें से छोटी छोटी पुड़ियाँ बनाते थे और हमें इसमें से बहुत सारा सीखने को मिला था। अभी वो चाइल्डहुड के दिन याद आ गए, स्कूल के दिन याद आ गए। बहुत अभी बढ़िया। तो खादी अच्छी लगती है लेकिन पहनते नहीं ज्यादा। कभी कभी 1-2 ड्रेसेस रख लेते हैं खादी के। और ऐसे भी मुझे लाइट पसंद है, लाइट कलर भी, और खादी के कलर भी ऐसे भी लाइट आते हैं, तो इसके लिए थैंक यू फॉर वेरी इंफॉर्मेशन। थैंक यू, थैंक यू। हाँ सर, आपको पूछना है मोदी सर? बस वही मैंने जो पूछा कि 2014 के बाद खादी में कितना सेल बढ़ा के नहीं बढ़ा, क्योंकि सब जानते हैं कि खादी को ज्यादा चले और बिके, उसके लिए क्या किया है अभी पीएम ने
तो वो एक जानने का था। और थोड़ा बहुत हम लोगों को एंटरटेनमेंट भी 10-1 मिनट के लिए करा देना, ये माहिती देने के बाद, क्योंकि आपके मिसेज भी जो है वो भी बहुत एक्टिव है, क्योंकि मैंने उसको भी वो टाइम पे देखा है, और थोड़ा बहुत मजा भी आ जावे वो हिसाब से। देखिए कि आपका जो सवाल है कि 2014 के बाद खादी में क्या-क्या बदलाव आया, कैसे मतलब उसकी बिक्री बढ़ी। खादी की खास करके बिक्री जो बढ़ी है वो 2014 में इसलिए बढ़ गई क्योंकि प्रधानमंत्री ने 2-3 बार इसका जिक्र किया। अपने भिन्न-भिन्न प्रोग्राम में उन्होंने जिक्र किया था कि खादी का जो है कम से कम एक कपड़ा, एक वस्त्र, आपको वस्त्र लेना नहीं जमेगा तो एटलीस्ट एक हैंकरचीफ जिसको हम कहेंगे, तो उसको आपको लेने की या परचेस करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने आह्वान किया था और आपको मैं कहना चाहूँगा कि उस आह्वान के बाद इतने लोग आगे आ गए कि देखिए कि हर बार पार्लियामेंट में जब हम एनुअल रिपोर्ट लेके चलते थे, तो खादी की बिक्री 14 के पहले कितनी थी? ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा। 14 के पहले खादी की बिक्री केवल मात्र मतलब जो है 30-35 हजार करोड़ तक थी। लेकिन इसकी जंप जो है 2014 में 74,000 करोड़ के आगे गई। इतना सेल बढ़ा। इतना सेल इसलिए बढ़ा क्योंकि खादी के 8,000 जो सेल्स आउटलेट्स है वो पूरे जीवित हो गए। संस्थाओं को मतलब ये सूचना दी गई कि आपके खादी के जितने भी कपड़े हैं उस कपड़े को आप प्रोफेशनल लोगों के साथ जोड़ के नए ढंग से उसको पेश किया जाए। संस्था पहले क्या करती थी कि वो थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप चलती थी कि बंडी बेचना है, कोई कुर्ता बेचना है, उसके आगे नहीं जाती थी। जब उनको पता चला कि मार्केट में आमतौर पर अलग डिमांड है और उस डिमांड से कई रेडीमेड शर्ट, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कॉटन किंग का तो हम देखते हैं, उसके जो जितने भी शर्ट्स है वो हमको 1200-1300 रुपए में मिलते हैं, लेकिन उससे बेहतर तरीके की जो सिलाई होती है, बेहतर तरीके का फैब्रिक इस्तेमाल करते हुए खादी का शर्ट हमको 750-800 रुपए में मिलता है। तो लोगों को ये जब पता चला कि और वो भी प्योर, क्योंकि क्या कॉटन है वो मतलब उसके बारे में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन खादी का जो है जो प्योरिटी है, यस ये कॉटन का ही है, ये हाथ से बना हुआ है, ये जो है चीज हमको 700-800 रुपए में मिलेगी, तो लोग इसके पीछे आ गए और बिक्री में बेहतर तरीके से वृद्धि हो गई। और दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, इसके अलावा आईआईटी के कई प्रोफेसर जो है उनको हमने ले लिया और उसमें हमने एक बदलाव ये लाया कि R&D किया कि ऑर्गेनिक जो कॉटन है उसका इस्तेमाल करने के बाद खादी बेहतर तरीके से कैसे मतलब जिसको कहेंगे कि रिंकल फ्री खादी कैसे बने, वो कैसे हो जाए। स्टार्च, क्योंकि खादी का कपड़े इसलिए नहीं लोग लेते हैं कि उसमें स्टार्च लगाने में ज्यादा पैसा लगता है या ज्यादा खर्चा होता है, तो वो खर्चे को कैसे कम करें, तो परमानेंट स्टार्च वाले कपड़े हमने इंट्रोड्यूस किए। आज जैसा लिनिन का कपड़ा होता है उससे बेहतर तरीके से परमानेंट स्टार्च के कपड़े आपको वहां खादी में दिखाई पड़ेंगे, ये बदलाव हो गया। तीसरी चीज हमने कर दी कि केवल खादी जो है इधर नेशनली तो है, लेकिन हमारे कई भाई जो विदेशों में रहते हैं उनके पास भी खादी पहुंचनी चाहिए। तो एम्बेसी में जितने भी हमारे एम्बेसीज है वो सभी भारतीय राजदूत जो हमारे बैठे हैं उनको हमने बताया कि भाई खादी का कुछ एग्जीबिशन लगाओ। और मैं आपको कहना चाहूंगा पहली बार करीबन 85 विदेशी जितने भी राष्ट्र है उस सभी राष्ट्रों के मुख्य कार्यालय में खादी का बड़ा एग्जीबिशन हो गया और लोगों ने आमतौर पर इस प्रकार से मतलब लोग पीछे पड़े कि नहीं, हमको जो है खादी का जो कपड़ा है उसके बारे में रेगुलरली समर एंड विंटर में इस प्रकार के एग्जीबिशन आप ऑर्गेनाइज करो, ये डिमांड आ गई। और अभी जो है करीबन 85 मतलब कंट्रीज में हमारा एग्जीबिशन होता है, वो पहली बार हो गया। इसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट चीज बन गई कि खादी का जो ट्रेडमार्क है वो ट्रेडमार्क अभी तक जो है परमानेंट नहीं था, खादी का ट्रेडमार्क ही नहीं था। तो चरखा का जो चिन्ह है वो देते हुए खादी का ट्रेडमार्क आया। आज तक केवल हम मतलब जो बड़प्पन बोलते थे कि हमारी खादी है, लेकिन खादी का ट्रेडमार्क नहीं था, खादी का ट्रेडमार्क बन गया। और ट्रेडमार्क का असर ये हो गया कि लोग जो है अभी पहचान करने लगे जिसका ट्रेडमार्क चरखे का है वो हमारी खादी है, मतलब अपनी खादी है, खादी प्योर है। तो ये बात उसमें आ गई। और इसमें कई कानूनन जो है लंदन में वगैरह खादी के नाम से कई कपड़े बेचते थे लोग, मतलब अलग अलग टाइप से, तो उसमें भी थोड़ा सा बैन हो गया।
तो ये सब जो बदल है वो पिछले कई दिनों से हो गए। इसके अलावा विलेज इंडस्ट्री में भी जैसा मैंने जिक्र किया, आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत पॉटरी का एक नया मशीन हमने इंट्रोड्यूस किया। लोग बोलते थे पहले पॉटरी जो है हाथ से करो, और इसमें क्या है टेक्नोलॉजी बहुत ही मतलब कम थी, ट्रेडिशनल वे से लोग काम करते थे, ज्यादा मेहनत लगती थी। जब खादी का इलेक्ट्रॉनिक मतलब मशीन आ गया, तो उससे बदल ये हो गया कि आप जो है, आप कोई भी सामान्य आदमी कि जिसको पॉटरी का कोई नॉलेज नहीं है, जिसको कोई पॉट बनाने की कोई तकनीकी भी मालूम नहीं है, उस आदमी को एक छोटे यंत्र पर जिसकी कीमत मात्र 16,000 रुपए है, वो अपने भिन्न भिन्न प्रकार के पॉट बना सकता है। म्यूरल से घर में बैठते बैठते हुए वो पॉट अपने बना सकता है, डेकोरेटिव कट्स दे सकता है, और वो एक आनंद उसको मिलेगा। और ये जो काम है वो इतना बेहतर तरीके से हो गया मोदी जी, कि पूरे देश में करीबन 30,000 के ऊपर में हमने व्हील बांट दिए। और इसका मतलब फायदा ये हो गया कि पॉटर जो है उनके पॉट्स तो ज्यादा बनने लगे, लेकिन जो मटका बनाते थे उसके बजाय भिन्न भिन्न प्रकार के म्यूरल बनाने लगे, किचनवेयर बनाने लगे। और आज तो इतना हो गया है कि अभी मैं आपको यहाँ ही अनाउंस कर रहा हूँ कि अभी हमने रत्नाकर बैंक के साथ टाइप किया है, और जैसा ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगा, हमने करीबन 2,500 पॉटर्स के लिए रत्नाकर बैंक के जरिए से अलग सा प्रोग्राम लेके जा रहे हैं, कि जहां 2,500 गांव में जाके वहां जो लोगों को पॉटरी का काम फिर और बढ़ाने का सोच रहे हैं। इसमें 4 स्टेट्स को हमने चयन कर लिया है, जिसमें पटना है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश के सभी भिन्न भिन्न क्षेत्र है, और इसके अलावा जयपुर है, राजस्थान है। तो इसमें हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करने वाले हैं, वो काम मतलब अभी आगे बढ़ेगा। इसके अलावा अगरबत्ती में कभी खादी में काम नहीं हो गया था। जैसा ही गडकरी जी ने मतलब अपना कार्यभार संभाला हमारे डिपार्टमेंट का, तो उन्होंने बोला कि ये जो इंपोर्ट है उसको रिस्ट्रिक्शन लाया जाए। जॉस पाउडर है, स्टिक है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि वियतनाम से सब पूरी मशीन आती थी अगरबत्ती की, मटेरियल भी वियतनाम से आता था। जैसा ही इंपोर्ट का रिस्ट्रिक्शन आ गया, जॉस पाउडर का रिस्ट्रिक्शन यहाँ आ गया, तो वो काम खादी के जरिए से अगरबत्ती का भी आगे बढ़ा। और अगरबत्ती की जितनी मतलब मृत यूनिट बनी थी, जो यूनिट मतलब पूरा खत्म हो गई थी, डिफंक्ट थी, वो सभी अभी जीवित हो गई, और उसको हम सपोर्ट देके अगरबत्ती का भी काम बढ़ाया। और इसके अलावा हमारा जितना भी एरिया है, क्योंकि हर राज्य में हमारे ऑफिसेस कहाँ है, पूरे देश में 34 स्टेट्स में ऑफिसेस कार्यरत है। कितनी जगह है, हर संस्था में जितनी संस्थाएं हैं, 16,000 17,000 संस्थाएं हैं, हर संस्था की अपनी जमीन है, हर संस्थान की अपनी पूरी जगह है। उस हर जगह में जहां जहां मुबलक जगह है, एम्पल प्लेस है, उस प्लेस में हमने आसाम से एक स्पीसी लाई, और उस स्पीसी का नाम है बाम्बू तुडलासा। बाम्बू तुडलासा ये स्पीसी के जरिए से बाम्बू स्टिक बनाने का काम भी यहाँ भारत में होगा, कि जो अभी तक नहीं होता था। बाम्बू स्टिक जो आती है वो कहाँ से आती है, वो वियतनाम से आती थी, और वियतनाम से आके काम करता था। आपने शायद देखा होगा कि अगरबत्ती की जो स्टिक है वो राउंड स्टिक है। तो हमने और एक प्रयोग किया कि राउंड स्टिक वाली चीज, राउंड स्टिक यहाँ क्यों बने। हमारे यहाँ ऐसी मशीन का डेवलपमेंट अभी करने का जो प्रयोग हमने किया, वो सक्सेसफुल हो गया। वो काम में बना कि राउंड स्टिक क्यों लेना है, राउंड स्टिक की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी आमतौर पर किसी भी गांव में, किसी भी राज्य में जो बाम्बू आपको मिलेगा, उस बाम्बू के जरिए से आपको जो है स्क्वायर टाइप जो हमारा स्टिक है, वो स्टिक भी बन सकता है। राउंड स्टिक बनने की कोई जरूरत नहीं है। वियतनाम की जितनी भी मशीन आती है उसमें मोनोपोली है कि राउंड स्टिक के जरिए से ही केवल जो है मतलब आपको अगरबत्ती की स्टिक मिलेगी। तो वो काम हो गया। इसके अलावा मैं आपको और एक चीज कहना चाहूंगा, लेदर में भी काम हमने जो बढ़ाया, वो हमने क्या किया कि सेंट्रल फूड रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है आगरा में, उनके जरिए से हवाई चप्पल का जो काम है बनाया। और खादी में पहली बार, आप हमारे वेबसाइट में जाएंगे तो आपको वो जूते भी मिलेंगे। खादी में जो बचा हुआ कपड़ा है, सिल्क का कपड़ा है, टसर का कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है, उसके जरिए से डावर के साथ टाइप किया। डावर जो लेदर का एक बड़ा ब्रांड है, उनके साथ टाइप किया, और आज खादी के जूते भी आपको मिलने लगे। और इसके अलावा फुटवेयर में हमने क्या किया कि हवाई चप्पल का जो काम है, उस चप्पल के काम को बढ़ाया। केवल लोगों को वो जो लेदर का बक्सा देने की एक योजना थी, तो वो लेके हम आगे नहीं बढ़े।
वो काम हमने बढ़ाया। और सबसे बेहतरीन काम कि जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा, खादी ग्रामोद्योग आयोग ने क्यों, ये मैं बता रहा हूँ कि क्यों टर्नओवर बढ़ा, क्योंकि ये नए नए आयाम इसके साथ जुड़े गए। अभी तक जो है हमारा हनी का काम बहुत ठंडा था, हनी के काम में ज्यादा उछल पुथल नहीं थी। हम लोगों ने क्या किया, लोगों को 7 दिन का ट्रेनिंग दिया जाए, उस ट्रेनिंग के जरिए से खादी के 10 बक्से एक व्यक्ति को दिया जाए, और उसको केवल बक्सा नहीं देने का, उस बक्से के साथ उसको कॉलोनी भी दिया जाए, और वो कॉलोनी देने के बाद उसका ट्रेनिंग का खर्चा, उसके बक्से का खर्चा, उसके कॉलोनी का खर्चा देके उस व्यक्ति को सक्षम बनाया जाए, और वो अपना किसी अपने गांव में जहां फ्लोरा है फौना है, क्योंकि देखिए हनी की विशेषता ये है 10 किलोमीटर में जाके वो अपना जो है नेक्टर मतलब जो है कलेक्ट करती है और फिर मधु बनता है। तो वो काम हमने चालू कर दिया, और हनी मिशन के अंतर्गत अभी तक जो है पूरे देश में, क्योंकि उसका इंचार्ज हूँ, 1,60,000 मतलब बक्से हमने बांटे। तो इतने लोग उसमें काम कर रहे हैं। उसके जरिए से बनासकांठा में हमने शुरुआत किया, बनास डेयरी जो है उसके साथ हमने टाइप किया, और काम इतना तेजी से आगे बढ़ा कि आज पूरे देश में मतलब इतने बक्से हमने बांटे हैं कि जो हनी के साथ मतलब आगे हो गया। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूंगा कि हनी में केवल मधु या हनी का काम नहीं होना चाहिए। हनी के जरिए से हमने वैक्स का प्रोडक्शन बढ़ाया, हनी के जरिए से मतलब वो बी पोलन का काम आगे बढ़ाया, उसके बाद बी प्रोपेलर्स का काम बढ़ाया। अभी देखिए कि एक हनी का एक स्पेसिफिक उत्पाद है, उसका नाम है रॉयल जेली। वो रॉयल जेली का ट्रेनिंग और रॉयल जेली का काम हमने आगे लिया कि जो एक महंगा प्रोडक्ट है रिजुनेशन के लिए। लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं बहुत हमेशा यंग रहना चाहिए, हमेशा मैं जो स्ट्रांग बने, मेरी इम्यूनिटी बढ़े, उसके लिए रॉयल जेली का जो प्रोडक्शन है वो हनी के जरिए से उसका ट्रेनिंग और वो जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन भी हमने मतलब जो है बढ़ाया। और इसकी मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, 1 ग्राम रॉयल जेली की प्राइस है जो है 25,000 रुपीज। तो ये काम इतना मतलब सोने के जैसा उसको महंगा है। तो इतनी चीज मतलब आगे बढ़ाई कि जिसके जरिए से पूरे देश में ये काम इतने तेजी से बढ़ा कि उसमें कोई संभावना नहीं थी, वो संभावना जागृत हो गई। जो आयोग का बजट था हमारा, वो बजट कभी भी हमारा 700-800 के आगे नहीं गया। आज हमारा जो बजट है मोर देन 3,000-4,000 करोड़ के रेंज में आ गया है। ये पहली बार ही हो गया है, और इसीलिए जो संतुष्टि, मैंने इसलिए आपको इस बातों का जिक्र किया, काम करने वाले हमारे जैसे कार्यकर्ता, आपके जैसे जो लोग हैं, उसको आनंद कब मिलेगा कि रियल सेंस में इसका फायदा ग्राउंड में दिखाई पड़े। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी स्फूर्ति नामक एक हमारी स्कीम है कि इतनी बहनें, इतने लोग अपने अपने गांव में अलग अलग तरीके के एक्टिविटी लेके काम करते हैं, लेकिन ये काम करते समय हमेशा उनको ये समस्या आती है कि उस ग्रुप को जोड़ा कैसा जाए। वो स्फूर्ति टीम के जरिए से जितनी भी कारागिर है, चाहे वो कच्छ में हो, चाहे राजस्थान में हो, और कहीं मतलब भिन्न भिन्न मतलब प्रदेशों में हो, उन सभी लोगों को ग्रुप के माध्यम से जोड़ने के बाद गवर्नमेंट वहां 2.5 करोड़ से 5 करोड़ तक का ग्रांट देती है। वो कोई कर्जा नहीं देती है, ग्रांट देती है। और उस ग्रांट में उनको सॉफ्ट इंटरवेंशन मिलेगा, हार्ड इंटरवेंशन मिलेगा। सॉफ्ट इंटरवेंशन के जरिए से उनको स्किलिंग, नई नई तकनीक उनको सीखने का मौका मिलेगा, जो भी है नया उनको मिलेगा। उसमें प्रोफेशनल को एंगेज करना है तो हम प्रोफेशनल को एंगेज कर सकते हैं, और उसके जरिए से उस काम को और आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हार्ड इंटरवेंशन में ऑटोमाइजेशन, नए मशीन, नया मतलब जो है आपका जो भी तकनीक है वो तकनीक हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये काम करने के लिए केवल हमको एक संस्था चाहिए। आप भी लोग मतलब इसमें जरूर सोचे। यहाँ हमारे ये बैठे हैं अंकर भाई बैठे हैं, तो उनको मैं कहूंगा कि इसके बारे में एक कोई संस्था आगे आए, तो उस संस्था को अखिल भाई को कहूंगा कि वो आगे मतलब जो है इन सभी ग्रुप को लेके अपना कॉमन फैसिलिटी खड़ा कर सकते हैं। कोई किसी भी गांव में, किसी भी राज्य में, उसमें कोई बंधन नहीं है। और करीबन हर मतलब ईयर में हमको 150-200 ऐसे क्लस्टर्स खड़े करना है। और वो करने के लिए केवल हमको 100 लोग चाहिए। और 100 लोग चाहिए मतलब क्या? 100 लोग का मतलब ये है कि इसमें आपको 10 एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 व्यक्ति होते हैं। तो ये 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप को हमने इकट्ठा कर दिया तो उस काम को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। और उसका ब्रांडिंग है, उसका मार्केट प्रमोशन है,
कई बार बात आती है कि हमने इतना काम तेजी से बढ़ाया, इसको लेगा कौन, इसका सेलिंग कौन होगा। तो मैं कहना चाहूंगा पहली बार ई प्लेटफॉर्म खादी कमीशन ने यहाँ तैयार किया है। मैं आपको हमारी वेबसाइट का यहाँ एड्रेस दे दूंगा, आप जरूर उसमें क्लिक करिए, आपको खादी के प्रोडक्ट वहां दिखाई पड़ेंगे। वो वेबसाइट का नाम है www.kvac.org.in। उसमें आप चले जाएंगे तो बाय खादी प्रोडक्ट करके आएगा, उसमें आप क्लिक करेंगे तो ढेर सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो ये सब मास्क के बारे में बताना, मास्क बनाया है तो उसका क्या दूसरे मास्क से कितना फर्क है? मास्क के बारे में भी पैंडेमिक में करीबन जो है 70 लाख मास्क हमने पूरे देश में फ्रीली वितरित किए, लोगों को दिए, और वो हमारा लक्ष्य था लास्ट ईयर का। इस बार भी हम इस प्रकार की योजना कर रहे हैं। तो मास्क के जरिए से पहली बार हमारे खादी के मास्क में बहुत बड़ी वृद्धि हो गई। खादी के मास्क में लोगों को काम मिला, जो कारागिर काम कर रहे थे, जो कट वेस्ट था वो मिला। और एक जाते जाते मैं कहना चाहूंगा, हाल में हमको एक बड़ा ऑर्डर मिला है, वो है कि पूरे मतलब डिफेंस में अभी 75 साल हो रहे हैं हमारे आजादी के, तो फ्लैग बनाने का जो है हुबली में केवल यूनिट है और कहीं नहीं है। जो कर्नाटका में हुबली करके गांव है, वहां एक यूनिट है, और उस यूनिट के जरिए से पूरे देश में ध्वज जो है हमारा नेशनल फ्लैग, उसका वितरण होता है। उसका प्रोडक्शन करने के लिए हमने कई संस्थाओं को भी बुलाया था। एक लास्ट महीने में हमने एक मीटिंग ली थी। तो हमको जो ऑर्डर मिला है डिफेंस की तरफ से, वो 70,000 करोड़ का मिला है, और बड़ा ऑर्डर का काम इस संस्थाओं को मिलेगा। तो खादी का फ्लरिश मतलब वो संस्था में हम बांट देंगे कि भाई आप काम करो। आज तक गवर्नमेंट सप्लाई कभी नहीं होता था। रेलवे को कूलर देने की बात हो, रेलवे को मतलब बेडशीट देने की बात हो, ये सभी में करीबन जो है आज के डेट में 150 के ऊपर संस्थाएं जिनकी ताकत है, उन संस्थाओं को हमने लगा दिया। तो ये सब खादी को ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं। अभी 5-7 मिनट बाकी होएगी, और हम लोग जब भी खुलेंगे तो वहाँ जैसा आगे आए थे ऐसा सब लोग साथ में जेएलसी वाले आएंगे और आपकी मेहमान गति मानेंगे। मगर उसके पहले जरा आप जरा पत्रकार रहे तो जो भी है, आप जरा लोगों को 2-5 मिनट उसकी भी जरा बात कर दीजिए तो अच्छा रहेगा, थोड़ा एंटरटेनमेंट। नहीं, इंटरटेनमेंट के बारे में मैं वैसे देखिए कि मोदी जी, मैं प्रामाणिक तौर पर आपको कहूंगा कि कोई खास तैयारी मैंने नहीं की थी, लेकिन कई जो जोक है मैं थोड़े से आपको बताना चाहूंगा। एक है कि कैन यू हियर दैट, ऐसा करके एक मैंने जो कलेक्शन किया था, उसमें से मैं आपको पढ़कर बताऊंगा कि जो आपको इंटरटेनमेंट के तौर पर आपके जानकारी के लिए होगा। तो देखिए कि एन ओल्ड मैन decided his old wife was getting hard of hearing. He called her doctor to make an appointment to have her hearing checked. मतलब वो सुनने का मतलब उसका ठीक नहीं चल रहा था। The doctor said he could see her in 2 weeks, and meanwhile there is a simple informal test the husband could do to give the doctor some idea of the dimensions of the problem. Here is what we do. Start about 40 feet away from her and speak in a normal conversion tone and see if she hears you. If not, go to the 30 feet, then again 20 feet, and so on until you get a response. So that evening, she is in a kitchen cooking dinner and he is in the living room, and he says to himself, I am about 40 feet away. Let us see what happens. Honey, what is for super? No response. So he moves to the other end of the room, about 30 feet away. Honey, what is for super? Again, no response. So he moves into the dining room, about 20 feet away. Then there is no response. So onto the kitchen door, only 10 feet away, there is a response. So he walks right up behind her. Honey, what's for you? So for the 5th time, she whispered, chicken. Another one joke I wanted to say. कल बात करूंगा। A local news station was interviewing
an 80-year-old woman on why she had recently got married for the 4th time. They wanted to know her secret for finding love again and again. The interviewer asked her a few questions about her life and about what it felt like to be a bridge again at age 80. Then he asked what her new husband did for a living. He is a funeral director, she answered. The news person was surprised at her answer and wondered who else she had married. He then asked her if she would not mind telling him a little about her first 3 husbands and what they did for a living. She paused for a few moments, needing time to reflect on all those years. Her life had been full of exciting moments, especially with 3 husbands. After a short time, a smile came to her face and she answered very proudly, explaining that she had first married a banker when she was in her 20s, then a circus ringmaster when she was in her 40s, and a preacher when she was 60, and now in 80s, a funeral director. So the interviewer looked at her quite astonished and asked why she had married 4 men with such the diverse careers. She smiled and explained, I married 1 for the money, 2 for the show, and 3 to get ready, and 4 to go. वेरी गुड. अभी बिंदु बेन सबको है ना अनम्यूट कर दीजिए यशोवर्धन जी के बारे में बोलने के लिए. हाँ जी, हाँ हाँ, ये हिंदी में सब अनम्यूट हो जाइए. सर जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने खादी और इसके लिए इतनी सारी बातें हमको बताई. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी बहुत मच. धन्यवाद. बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. बहुत कुछ Thank you, जानने sir, को very तो much. भाई यहाँ पे खाता हुआ है. आपका ऑफिस Thank you जिला very में है. much. हाँ बिल्कुल.